आज की कहानी का शीर्षक है बेरहम सौदागर। प्राचीन समय की बात है। एक सौदागर था जो अपने नौकरों से बहुत ही बेरहमी से पेश आता था। जब भी कोई उसके यहाँ नौकरी के लिए आता तो वह उसको एक शर्त पर अपने यहाँ नौकरी पर रखता था कि अगर उसने कभी भी कोई बुरी भाषा इस्तेमाल की या वह गुस्सा हुआ तो उसकी नाक काट ली जाएगी। अब नौकर लोग अपने मालिक से कोई ज़्यादा अच्छे तो होते नहीं थे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बहुत सारे नौकरों को उसकी नौकरी बिना नाक के ही छोड़नी पड़ी थी। इनमें से उसका एक नौकर एक किसान था, क्योंकि उसकी अपनी खेती खराब हो गई थी, इसलिए उसको इस सौदागर की नौकरी करनी पड़ी। यह आदमी पहाड़ों में रहता था, जहाँ केवल मक्का ही उगती थी और कुछ नहीं। उस साल पानी बहुत कम बरसा, सो उसकी मेहनत और पैसा दोनों ही बेकार हो गए। वह एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था। अगर कोई आदमी उस सौदागर के यहाँ अपनी नौकरी जारी रख सका तो बस वह केवल यही आदमी था। मगर अफसोस यह भी उसके यहाँ बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर सका। एक दिन की बात है कि किसी बात को लेकर वह बहुत परेशान था। वैसे तो उसका मालिक उससे जो कुछ भी कहता था वह कर देता था, पर उस दिन सौदागर ने उससे कुछ बुरे काम करने को कहा और उसको गुस्सा होने के लिए भी उकसाया। इससे वह गुस्से में बोला तो तुरंत ही उसने उसकी नाक काट ली। इस किसान का एक भाई भी था। उसको अपने भाई को बिना नाक के देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उस सौदागर से इसका बदला लेने की सोची। वह सौदागर के पास गया और उससे नौकरी की मांग की। सौदागर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम कभी भी कुछ बुरा बोलते या गुस्सा होते पाए जाओगे तो तुम्हारी नाक काट ली जाएगी। भाई बोला, मैं आपकी शर्त मंजूर करता हूँ, अगर आप भी ऐसी ही शर्त माने तो। सौदागर बोला, मुझे मंजूर है। भाई ने सोचा कि अगर ये प्लान एक आदमी के ऊपर काम करता है तो दूसरे के ऊपर भी काम करना चाहिए। काफी दिनों तक ये प्लान काम करता रहा। मालिक और नौकर दोनों ही अपने अपने शब्दों और कामों के बारे में सावधान रहे और स्वभाव के ऊपर काबू रखे रहे। पर एक दिन सौदागर ने भाई को कहा कि वह जल्दी ही उसके बेटे को कपड़े पहना दे। भाई तुरंत ही गया और मालिक के बेटे को कपड़े पहनाते समय उसको थोड़ा इधर उधर खींचा, जिससे वह इधर उधर भागने लगा। बेटे को उसका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वह वहीं से चिल्लाया, ओ पिताजी, ओ माँ। सौदागर ने पूछा, अरे तुम क्या कर रहे हो? भाई ने जवाब दिया, मैं इसे कपड़े पहना रहा हूँ तो यह लड़का इधर उधर नहीं भाग रहा बल्कि बैठना चाहता है। अब मालिक ने तो उसको बच्चे को जल्दी से कपड़े पहनाने के लिए कहा था और इसका मतलब 20 में से 19 लोग तो समझेंगे भी, पर इन शब्दों का मतलब कुछ और निकाल बैठा और इधर उधर दौड़ो और बच्चे को कपड़े पहनाओ। सो भाई ने ये सोचकर कि उसका मालिक उस पर नाराज हो जाएगा, उसका ये दूसरा मतलब ले लिया। वह मालिक को नाराज करने में सफल हो गया। एक दूसरे मौके पर सौदागर अपने पूरे परिवार के साथ किसी जगह कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए गया। वहाँ एक मेला लगने वाला था। यह भाई भी उनके साथ गया था। सौदागर ने भाई को तो घर की देखभाल के लिए छोड़ा और जाने से पहले उसको घर के दरवाजों और खिड़कियों की देखभाल की खास हिदायत दी। भाई ने मालिक को वफादारी से ऐसा करने का वचन दिया। मालिक को मेला देखने के लिए गए कुछ ही देर हुई थी कि भाई का मन भी मेला देखने के लिए करने लगा और उसने घर का फर्नीचर और दूसरा सामान एक बड़े से गड्ढे में रख दिया। फिर उसने कई कुलियों को बुलाया
और उनके ऊपर घर के दरवाजों और खिड़कियों को लाद कर मेले चल दिया। सौदागर के आश्चर्य की तो सीमा ही नहीं रही जब उसने अपने नौकर को मेले में देखा और उसके साथ उसके पीछे आते कई कुलियों को दरवाजे और खिड़कियां उठाकर लाते देखा। गुस्से के मारे उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्लाया, ओ बेवकूफ, ये तूने क्या किया? भाई नरमी से बोला, सरकार, मैंने तो आपके हुक्म का पालन किया है। आपने मुझसे दरवाजे और खिड़कियों की ठीक से देखभाल करने के लिए कहा था। आपके जाने के बाद मेरी भी मेला देखने की इच्छा हुई, तो मैंने सोचा कि ये मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और मैं इनको अपने साथ ले आया। आपका फर्नीचर भी सुरक्षित है, मैंने उसको एक बड़े से गड्ढे में छिपा दिया है। सौदागर चिल्लाया, अरे बेवकूफ, और उसके चेहरे पर एक चांटा मारा। भाई ने उसकी गर्दन पीछे से पकड़कर और उसकी नाक काटकर बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला, अब हम बराबर हो गए। अब मैं जाकर ये सब अपने भाई को दिखाता हूँ। सौदागर अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस चुका था और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी नाक गवा बैठा। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपके पास पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।